नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल एग्ज़ाम हंटर में। तो पिछले क्लास में हमने हुमायूं के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो हुमायूं के बाद हम शेरशाह के बारे में पढ़ाएंगे। तो हालांकि ये मुग़ल वंश का वो रूलर नहीं था, लेकिन बीच में शेरशाह को इसलिए पढ़ाते हैं कि शेरशाह ने कुछ समय के लिए कब्जा किया था, जो कि हुमायूं को भगा दिया था। आपको बताए थे पिछले क्लास में, इसीलिए हम शेरशाह के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि शेरशाह से क्वेश्चन आता है। दूसरी बात है कि शेरशाह बिहार का था, तो इसलिए बीपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जानते हैं, जब अपना आदमी रहता है तो उसको ज़्यादा याद करते। देखते हैं, सारे क्रिकेटर पढ़िए लेकिन धोनी को ज़्यादा याद क्यों? क्योंकि धोनी बिहार झारखंड का है, ठीक है। यूपी का कोई पीएम बन जाए सीएम तो उसको ज़्यादा याद रखते हैं, लेकिन दूसरी जगह का थोड़ा साउथ वाला कोई बने तो कम याद रखते हैं, क्योंकि अपना लगाव होता है। उसी तरह से शेरशाह सूरी के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि शेरशाह सूरी बिहार से रिलेटेड था, ठीक है। अब देखिए, कोई भी रूलर के बारे में पढ़ेंगे तो उसका बचपन का नाम पढ़ेंगे ही। बचपन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद है, हुमायूं के बारे में भी पढ़ाए थे। तो अगर बचपन का नाम याद रखना, तो सबका लिस्ट बना लीजिए और एक तरफ उसका नाम रख लीजिए, तो एक तरह से याद कर सकते हैं। देखते हैं, आपको स्कीम का याद कैसे करते हैं कि कितना नीतीश जी ने 7 निश्चय कार्यक्रम में कौन कौन सा स्कीम चलवाए, ठीक है। 7 निश्चय कार्यक्रम 2 में कौन कौन सा स्कीम चलवाए, तो वो सब याद करना होता है एक स्कीम। उसी तरह से बचपन का नाम याद रखना, तो सारे का बचपन का नाम कुछ ना कुछ था, तो वो याद कर लीजिएगा। तो इसका बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। और ये किस वंश से था? तो सूर वंश से था। अब वंश इसलिए इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं वंश चेंज हो जाता है, तो इसीलिए वंश बिहार का, इसीलिए याद रखिएगा सूरवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। और आपको बता ही चुके हैं, जब वो पढ़ेंगे तो उसके पिता के बारे में पढ़ेंगे। तो पिता भी कुछ ना कुछ था। बेटा गद्दी पर ऐसे नहीं बैठ जाता है कोई। अब रिक्शा वाला का बेटा डायरेक्ट गद्दी पर नहीं आ जाएगा। वो नेपोलियन ही था, नेपोलियन फ्रांस का रूलर, जो जानते हो एक आम सेना से वहाँ तक पहुँचा था। तो इसीलिए सबके वो भागने होते, कुछ अपने बलबूते पहुँचते। तो नेपोलियन दिमाग से भी मजबूत था और शक्ति से भी मजबूत था, इसीलिए एक आम नागरिक से सेना बना और सेना का एक आम सेना से लेकर जनरल तक पहुंचा और पूरे राज किया फ्रांस पे। और इसके लिए याद क्या है? नेपोलियन का युद्ध, इसको नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है, इसीलिए वाटरलू भी फेमस है नेपोलियन से संबंध। उसी तरह से ये जौनपुर राज्य का अंदर कौन था? सासाराम का ये जमींदार था पिता, इसलिए पिता वो थे, इसलिए ये आगे बढ़ पाया। तो कुछ ना कुछ पिता का रोल तो जरूर रहता है। अकबर इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि उसके बाबा दादा से संपत्ति मिलती गई, उसको मौका मिला तो बहुत शासन को फैला दिया। हालांकि आदमी का रोल जरूर आता है, ठीक है। तो इसको एक चीज़ का और उपाधि मिला, शेर खां की उपाधि। सोचिए, कभी कभी उपाधि मिलता है ना कोई कार्य करने से, ठीक है। देखते हैं, जब ये थे क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बरदौली सत्याग्रह हुई थी 1928 में हुआ था, ठीक है। तो बरदौली सत्याग्रह में जब वहाँ गए थे, ये कौन गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे महिलाओं के हक के लिए। तो महिलाओं ने उनको क्या कहा गया था जानते? उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि। वल्लभ भाई पटेल को तब से कहा जाने लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये उपाधि दिया जाता था। कब दिया जाता था? कुछ कार्य होता था या कोई घटना होती थी। कैसे विधायक जब मंत्री बन जाते तो माननीय मंत्री लिखाता है कैबिनेट मिनिस्टर। अभी कौन बने बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर? नया याद रखिएगा, एक पशुपति पारसनाथ, दूसरा और जो नए बने हैं, एक हमारे जो गिरिराज सिंह है, उनको थोड़ा सा नया मिल गया, पंचायती राज मिल गया एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो 3-4 को जो मिनिस्ट्री मिला है बिहार के। और देखिए कैसे रहता है। एक चीज़ और बिहार के अभी पॉलिटिक्स में देखिएगा ना, चिराग पासवान का नाम जानते ही होंगे, ठीक है। लोजपा के जो हमारे अध्यक्ष थे रामविलास पासवान, उनके बेटे, जो लोजपा पार्टी संस्थापक। तो किस तरह से पिता से बेटा को जब गद्दी मिलता है तो किसी को टेंशन नहीं होता है। देखो, जौनपुर का शासक कौन था? उसके पिता था। पिता से शेरशाह को मिला तो टेंशन नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को मिल जाता है तो टेंशन हो जाता है। तो इसमें यही हुआ। अगर रामविलास पासवान का बेटा चिराग को मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या हुआ था? उसका चाचा हथियार लिया और कहा दिया लोजपा हमारी है। उसको 2 वोट नहीं जीत सकता, पता है, कुछ नहीं था, एक आम टीचर था, उससे उसको रामविलास पासवान ने वहाँ तक पहुँचाया। और जब वो पहुँचाया तो वही गद्दी पर हक गया, जो कि अगले देख जिस तरह से जीतन राम मांझी का हुआ। देखिए, थोड़ा सा सीएम बनने का मौका मिला, सीएम बनने के साथ सोचेगा अब तो सीएम हम ही हैं, और नीतीश जी को ही निकालने लगे और फिर से आ गए अपने औकात में, फिर से वहीं के वहीं पहुंच गए। तो उसी तरह किसी को कुछ समय के लिए मिल जाते हैं तो वो अपने आप को समझ लेते हैं कि जनता हमारी है। जनता किसी और की, कुछ समय के लिए आपको किसी ने मौका दिया तो उसके मतलब गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं। उसी तरह से अभी पारसनाथ करें, पशुपति पारसनाथ, वो अपने आप को सही लोजपा साबित करने की कोशिश कर। हालाँकि जनता तय करेगी आगे की क्या होगा। चलिए, वो तो बिहार के इसलिए बता देते हैं क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, आप मेंस में भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ की राजनीति के बारे में बताइए, किस प्रकार की राजनीति है।
कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में पूछ दिया था। तो ये सभी को एग्जाम्पल से जब कुछ दीजिएगा ना तो ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। करेंट एग्जाम्पल से जो किस तरह से कास्ट में जब ऊपर से बेटे को मिलती है गद्दी तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन किसी और को मिल जाता है, जैसे लालू यादव से बेटे तेजस्वी यादव को मिला तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन यही आपको मिल जाता है उसके साला कौन है, कौन था, पप्पू यादव नहीं, बहुत बड़ा बाहुबली था, ठीक है, उसका भाई, राबड़ी देवी का मतलब भाई था, तो लेकिन उसको मिल जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन इसको मिला तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से ये हुआ, इसको कहते हैं हेरिडेटरी पॉलिटिक्स। तो पूछ सकता है क्या बिहार में भी हेरिडेटरी पॉलिटिक्स चली आ रही है, तो कैसे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना होगा, ठीक है। और अगर नहीं कहना तो लिखिएगा नहीं चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, तो आप लोजपा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन अभी भी हेरिडेटरी है, चलो बेटा को नहीं मिला, उसका भाई को मिला तो वही। तो शेर खां की उपाधि, तो ये उपाधि कैसे मिला जान, तो ये क्या किया था, जंगल में एक शेर को एक ही तलवार से काट दिया, और एक शेर को एक तलवार से काट दिया। इसके बाद बाहुबली में दम है, कोई कुछ करता है तभी उसको मिलता है। पहले गांव में पहलवान जाए तो 5 किलो दूध 10 किलो दूध अकेले पी लेता था और अखाड़ा लड़ता था। आज 1 किलो नहीं पचता है, 2 दिन तक फिर उठ नहीं पाएगा, पेट खाली खाली लगेगा, लेकिन वो 5 किलो पी लो। उसी तरह से क्या कहता है, एक तलवार से शेर को काट दिया था, सोच सकते हो। अभी शेर घुस आ गया था इधर, हाल ही में बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली में आ गया था, थोक घुसते हुए तेंदुआ के क्या था, तो पूरा हड़कंप मच गई थी, पूरा बायोडाइवर्सिटी की टीम आ गई थी, पूरा गार्ड आ गई थी एक मतलब पकड़ने के लिए, और ये एक शेर को ऐसे ही काट दिया। तो जब काट दिया तो शेर खां की उपाधि कौन दिया था, तो मोहम्मद बहार खान लोहानी, ये याद रखिएगा, मोहम्मद बहार खान लोहानी, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा उपाधि दिया है शेर खां, तभी से वो जाने लगा फरीद शेर खां। और फिर शेर खां से शेरशाह सूरी जाना, फिर शेरशाह बना, फिर शेरशाह से शेरशाह सूरी बना, जो कोई युद्ध जीता था, आपको बताए थे हुमायूं के समय, ठीक है। तो एक तलवार से काट दिया था इसलिए बन गया। अब देखिए उसकी शिक्षा कहाँ हुई, तो शिक्षा वहीं हुई जहाँ उसका पिता क्या था, जमींदार था, मतलब जौनपुर, तो जौनपुर में ही शिक्षा हुआ, ठीक है। और शेरशाह को एक टाइटल और मिला, कौन सा टाइटल लिया, खुद से लिया, कौन सा, हजरत आला का टाइटल। तो देखिए शेर खां के भी टाइटल मिला, हजरत आला के भी टाइटल मिला, और बाद में शेरशाह सूरी का भी टाइटल मिलता है। ये तीनों टाइटल शेर खां को मिला। टाइटल जरूर याद रखिएगा। कैसे अभी मोदी जी गए थे वहाँ वेस्ट एशिया गए थे, यूएई, तो वहाँ टाइटल दिया गया, फिर यूएसए गए तो वहाँ टाइटल दिया जाता है। तो टाइटल दिया जाता है तो उस टाइटल को पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, इसलिए टाइटल याद रखिएगा। जैसे गांधी जी को भी मिला था उस समय, जो कि टाइटल को लौटा दिए थे, कौन सा टाइटल था ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जालियांवाला बाग के समय और उसके बाद के समय वो टाइटल लौटाए थे, कौन सा टाइटल लौटाए थे, जालियांवाला बाग के समय उसके बाद लौटाए थे गांधी जी, उस टाइटल का नाम आप कमेंट कीजिएगा। टाइटल समझ गया। अब आइए उसके कार्य, अब कौन कौन सा कार्य किया। शेरशाह सूरी का इतना नाम हम लोग जप रहे हैं, कुछ ना कुछ तो किया होगा, बिना काम के तो नाम होता नहीं है। अब चापलूसी से कुछ दिन चल सकते हैं, लेकिन लंबा चलना हो तो आपको कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी पारा ओलंपिक में एक डीएम है, वो पारा ओलंपिक में खेल रहे हैं, कहाँ के, टोक्यो के पारा ओलंपिक में। तो सोचिए एक डीएम के टोक्यो के पारा ओलंपिक में खेल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो वो नाम होगा, वो आगे भी याद, वो भी सोचिए बैडमिंटन बाद में खेलना सीखे, पहले उनको क्रिकेट का शौक था। तो वही बात है यहाँ पर। तो उसका कार्य को वो बहुत सारा किला उला निर्माण करवाया, तो वो याद रखिएगा कौन कौन किला, क्योंकि ज़्यादा किला कन्फ्यूज कीजिएगा, लाल किला, पुराना किला, कुतुब मीनार किला, ये वो, तो बहुत सारा किला आ जाएगा। तो याद रखिएगा, कैसे कैसे याद रखना। तो ये रोहतासगढ़ में बनाया था, रोहतासगढ़ किला, ठीक है, याद रखिएगा पहला। दूसरा किला एक कुन्ना दिल्ली में बनाया, जो कि एक मस्जिद था। अब किला एक कुन्ना क्या है, दे देगा एक किला है, एक राजकीय शासक का दरबार है, दूसरा दे देगा एक मस्जिद है, चौथा दे देगा एक झोपड़ी है। तो याद कीजिएगा, ऐसा फंसाने करता है। ये एक मस्जिद है, नाम सुनने में नहीं लगेगा किला एक कुन्ना, वो दिल्ली में है, जो कि एक मस्जिद है। रोहतासगढ़ किला अलग है और किला एक कुन्ना अलग है, ठीक है। तीसरा काम ये क्या करवाया था जानते हैं, भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज का किया, ठीक है, और सन की डंडी का प्रयोग किया। क्या किया, तो भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज, एक सिकंदरी गज अभी भी देखते हैं, नापते हैं 1 फीट 2 फीट 1 इंच 2 इंच डेसिमल, तो बहुत प्रकार का हर जगह अलग अलग होता है। देखते हैं गांव में किसी का कट्ठा बड़ा होता है, पटना का कट्ठा छोटा है, जबकि भागलपुर का कट्ठा बड़ा है कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी नाप बड़ी है। तो उसी तरह से हर का, तो सोचे यार बहुत ज़मीन का वो घपला हो रहा है, तो इसीलिए सोचा एक सामान कर दें। तो माप के लिए क्या क्या, सिकंदरी गज, किसका नाम था, पूछ देगा, सिकंदर नाम दे देगा तो सिकंदर ने माप दीजिएगा, ठीक है। चाहे सल्तनत पीरियड का किसी राजा का नाम दे देगा, क्या कीजिएगा, शेरशाह सूरी सिकंदरी गज की किया। तो कितने अंक वाला था, तो 32 अंक वाला था। जिससे अभी एग्रीकल्चर बिल आ रहा है, एग्रीकल्चर सिस्टम आ रहा है, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड आ रहा है, लैंड को डिजिटलाइज किया जा रहा है, बिहार में भी किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए किया जा रहा है कि ज़मीन में बहुत फर्जी अब होने लगा है।
पता चला मेरा ज़मीन कोई और बेच दिया, उसका ज़मीन कोई और बेच दिया, और जो असली खरीद रहा है उसको कुछ पता ही नहीं, जबकि असली कागज़ सिर्फ एक के पास है। तो वो भी डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड हो जाएगा, वो भी आधार कार्ड के साथ, तो बहुत हद तक रुक जाएगी। जिससे इस प्रकार के विधानसभा में क्या क्या जानते हैं, करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी वोट देगा ना, पहले वो देगा थंब प्रिंट, वो क्या कहते हो, आईडी का मतलब थंब प्रिंट देगा। तो अब जैसे मान लो हम थंब प्रिंट दिए तभी हम समझेंगे ना हम यहाँ प्रेजेंट है तभी हम वोट देते हैं। तो जितना थंब प्रिंट होगा उससे ज़्यादा वोट तो पड़ नहीं सकता, तो कितना फर्जी वोट है इसी कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप सारे को मिला दो तो भी, समझ रहे हो। तो इसी तरह से भी क्या किया था, भूमि के लिए सिकंदरी गज किया था। और क्या क्या किला का निर्माण किया, तो पुराना किला और लाल किला। लाल किला कैसे याद रखिएगा, तो लाल किला पुराना हो गया, कहाँ पुराना हो गया, तो रोहतासगढ़ में, जबकि अलग अलग है। लाल किला पुराना हो गया रोहतासगढ़ में, और उसके बाद किला एक उन्ना मस्जिद बना दिया। पुराना किला, लाल किला, रोहतासगढ़ किला, किला एक नई, 4 को बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आप देखिए करेंसी में मोदी जी क्या किए थे, 2016 में करेंसी चेंज किए थे। तो ये भी अपना करेंसी में कुछ उत्पाद नया किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक में भी करेंसी का खेल हुआ, तो करेंसी का खेल बराबर होते रहता है, हमेशा चेंज करते हैं। लेकिन अब एक स्टेबलाइज करेंसी आ गई है। हाँ, एक और कहानी बताते हैं, वेनेजुएला सुने होंगे, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, जानते हो इतनी वहाँ महंगाई बढ़ गई कि 10 लाख पाउंड, इतने कि एक मतलब एक पैकेट आटा खरीदे उसका दाम कितना है जानते हो, 10 लाख पाउंड नहीं, सॉरी 10 लाख वहाँ का करेंसी। तो 10 लाख करेंसी का दाम यहाँ कितना है, बिहार मतलब इंडिया में पता है 36 रुपये के बराबर। मतलब सोच लो कि 2 किलो आटा 10 लाख में खरीदता था वहाँ। इतनी महंगाई बढ़ गई थी, इतनी गरीबी और इनइक्वालिटी बढ़ गई वेनेजुएला। इसीलिए सोचो भारत अभी भी महान इसीलिए कहते हैं, इतने साल भी और बाद भी हम लोकतंत्र में जिंदा है, बोलने का हकदार है। मन होता है जब मन तब पीएम को आप गाली देते हैं, जब मन तब होता है राष्ट्रपति को ये बोल देते हैं, जज को भी कुछ बोल देते हैं, लेकिन आप तो भी डेमोक्रेसी में बोलने का अधिकार मिलता है। इसीलिए आज भी इंडिया बहुत आगे है। देखिए वेस्टर्न कंट्री का हाल, रोज़ लड़ाई हो रही है, रोज़ मार। आज अफगानिस्तान में खुलेआम लड़ाई हो रही है, खुलेआम मारपीट हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए यूएसए कह रहे हैं हम अपना सेना लेके चल जाएंगे, इंडिया कह रहा है हम अपना सेना नहीं देंगे। शांति चाहिए, तो शांति मिलेगी कैसे, जब तक आप लोग स्टेप नहीं उठाओगे तो शांति कहाँ से मिलेगी। कुछ ना कुछ तो करना होगा। सब अपने अपना राजनीति खेल रहे हैं, तो जो वहाँ के आम जनता पीछेगी, आम जनता की भी दिक्कत है। विद्रोह करो, यहाँ गांधी ने विद्रोह किया तब हमने अंग्रेजों से शासन से छूटा, वहाँ भी जनता विद्रोह तो करना ही पड़ेगा। अगर शासन कुशासन की ओर बढ़ जाए तो आपको विद्रोह का सहारा लेना पड़ेगा। आप हिंसा का विद्रोह से अच्छा है अहिंसा का विद्रोह अपनाएं, हालांकि वो लेट प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये क्या कहा, तो उसने सिल्वर रुपया 178 ग्राम का चलाया था। पूछेगा सिल्वर को किस नाम से जाना जाता था, रुपया कितना का था, तो 178 ग्रेन। कॉपर को किस नाम से जाना था, दाम। पूछेगा दाम मिलाने देगा, दाम बराबर, हाँ रुपया नहीं कॉपर, ठीक है। कॉपर मतलब तांबा, रुपया बराबर सिल्वर, रुपया बराबर सिल्वर, दाम बराबर कॉपर, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। उसके बाद टैक्स लगाया था, टैक्स कितना लगाया था, 1/3। अब सल्तनत पीरियड में कहीं 1/5 था, सॉरी 1/2 था, कहीं कहीं 1/4 था, कहीं 1/6 था, और यहाँ पूछ देगा तो 1/3 याद रखिएगा। और उसके बाद और कुछ कहा किया था, हाँ क्या काबिलियत और पट्टा सिस्टम। अभी भी एग्रीकल्चर में जो गांव से जुड़े लोग पट्टा समझते हैं, पट्टा पर खेत अभी भी दिया जाता है, बटैया जिसको कहते हैं। तो यही शुरुआत किया था, काबूलियत और पट्टा सिस्टम का शुरुआत किया था, ठीक है। ये भी एग्रीकल्चर से संबंधित और ये भी एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर से बहुत काम किया है, एग्रीकल्चर में सब काम करता है। क्यों, क्योंकि सारे जनता तो मैक्सिमम उसी पर डिपेंड है। आप थोड़ा कम है, अभी भी 70 से 74% वहीं डिपेंड है। सोचिए क्या हाल है इंडिया का, बिहार का 74% अभी भी वहीं डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, तो उस समय कितना होगा। हाँ, एक और सबसे अच्छा काम क्या कहते हैं जानते हो, जो पाटलिपुत्रा पढ़ते हो ना, देखते हो बिहार को जब पढ़िएगा इतिहास ना, तो हमेशा राजधानी चेंज, राजगिरी से पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा से फिर पटना, पटना से फिर वैशाली, फिर राजगिरी, फिर तो काल अशोक क्या किया, अशोक क्या किया, चाहे फिर मौर्य वंश में कौन कौन राजा चेंज किया, ये पूछता है कहानी, इसीलिए याद रखेगा। तो पूछ देगा अगर मुगल शासन में किसने पाटलिपुत्रा का चेंज किया था, तो मुगल शासन में अकबर बाबर नहीं मानेगा, उस समय पूछ देगा तो शेरशाह मारेगा। क्या किया था, 15 पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। कब किया था, 1541, क्योंकि 1540 से 1545 के बीच ये रहा था, ठीक है। और कोई काम किया था, हाँ रोड बनाया था, जो अभी नितिन गडकरी जिसके मिनिस्टर है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, देख रहे कितना फास्ट काम हो रहा है। वो बोले थे झारखंड के सीएम को कि आप मुझे ज़मीन दीजिए, देखिए हम जापान जैसा रोड बना कर आपको दिखा देंगे, आप ज़मीन तो दीजिए। तो सोचिए कॉन्फिडेंस, इतनी तेज़ी से बन रही है अभी रोड, बहुत तेज़ी से बन रही है। आप देखते हैं गांव में शायद ही कोई रोड होगा जो टूटा फूटा, हालांकि पंचायती राज के अंदर आती है गांव का रूरल रोड, लेकिन सोचिए अब आराम से बन जाते हैं, अब रोड की कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चल रही है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट की प्लान, इंटरकनेक्शन ऑफ द विलेज, पता चल रहा, मतलब एक गांव को दूसरे गांव के एक पंचायत को जोड़ने की कर, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आराम से सब आ जा सके। जितना आराम से उतना ही वहाँ का
लोकल लेवल पर वेजिटेबल होता है, सब्जी होता है, फल फूल, वो सब ज़्यादा बिक्री हुआ, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो उसी दिमाग से क्या किया था, ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था, एकदम कलकत्ता इतना चला दिया था, ठीक है। पोस्टल सिस्टम का भी प्रचलन इसने किया था। सोचिए इतना इतना काम किया, आइए एक बार रिवीजन कर दे। पहला रोहतासगढ़ किला किया, फिर किला एक उन्ना जो कि एक मस्जिद बनाया। उसके बाद क्या किया, भूमि माप के लिए सिकंदर एक गज एवं सन एक डंडी का प्रयोग किया। पुराना किला का निर्माण किया, लाल किला का निर्माण किया। सिल्वर मतलब रुपया का चलाया, कॉपर मतलब दाम चलाया। टैक्स 1/3 किया। काबुलियत और पट्टा एग्रीकल्चर के लिए शुरुआत किया। पाटिलपुर तक नाम फिर से पटना कर दिया। ग्रांड ट्रंक रोड किया और पोस्टल सिस्टम का इतना किया। और जब मरा था ना, कालिंजर के युद्ध में मरा था, तो वो कहा था हमने एक मुट्ठी बाजरा के लिए ज़िंदगी दे दी। क्यों जानते हो, जब वो था ना, मतलब मेवाड़ से कहीं युद्ध हो रहा, तो युद्ध में क्या हुआ, तो एक छोड़ रहा था ना, शायद क्या छोड़ रहा था, बान या क्या चला, तो उसी में उसके लग गया था दाहिने हाथ में, और वही जल गया, फिर दे दिया, उसी कारण फिर मृत्यु हो गई। तो सिर्फ सोचे एक मुट्ठी बाजा इसलिए कहा था कि मेवाड़ के जीतने के लिए, ठीक है, उतना ही मिल। कालिंजर में क्या हुआ, उसका अग्नेय चलाने के कारण मृत्यु हुआ। टॉम कहाँ बनाया, तो सासाराम में बनवाया। हो गया, देखना आना तो